ओम। मैं साध्वी देव सत्या। विषय विचार क्रांति, एपिसोड नंबर 46। संस्कारों से ही परिवार बनता है, संस्कारों से ही हमारा माहौल बनता है और संस्कारों से ही संसार बनता है। तो संस्कार हमारे जीवन में इतना ही आवश्यक है जितना कि किसी भोजन को पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। संस्कारों का हमारे जीवन में उतना ही महत्व है जितना कि भोजन पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। बिना ईंधन के आप भोजन नहीं पका सकते। बिना पेट्रोल डीजल के आप गाड़ी नहीं चला सकते। हाँ, न बैटरी से भी चलते हैं गाड़ी, लाइट से भी चार्ज होकर के चलती हैं, लेकिन वो भी एक ईंधन ही है। जैसे कि बैटरी, पेट्रोल, डीजल, ईंधन, इनके बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। हम इस शरीर को ही, जब तक हमारे अंदर ऊर्जा नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी, तब तक हम इस शरीर को भी नहीं चला सकते। हम चाह करके भी एक कदम से दूसरा कदम नहीं उठा सकते। तो इनमें हमें एनर्जी की आवश्यकता है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, हमें ईंधन की आवश्यकता है। वैसे ही हमारे संपूर्ण जीवन में, एक संपूर्ण जीवन के लिए संस्कारों की आवश्यकता है। मानव अगर संस्कार नहीं है तो वो मानव रहते हुए, जिंदा रहते हुए भी मृत प्राय के समान होता है। इसलिए संस्कार अति आवश्यक है। हमारे पतंजलि गुरुकुलम में बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। 2-2, 3-3, 4-4 दिन का रास्ता तय करके और छोटे छोटे बच्चों को लेकर के उनके माता पिता पतंजलि गुरुकुलम में लेकर के आते हैं। केवल और केवल किस लिए? कि उनको अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छे वो संस्कारवान बनेंगे। विद्वान तो बनेंगे ही। विद्वान बनाने के लिए तो वो सभी माता पिता की सोच होती है कि मेरा बच्चा विद्वान बने, लेकिन विद्वान के साथ साथ संस्कारवान बने। केवल विद्वान अगर बनाना है तो उनके आसपास बहुत सारे स्कूलें हैं जिससे कि वहाँ पर पढ़ा करके वो विद्वान बना सकते हैं। लेकिन उनके हृदय में एकमात्र यही एक इच्छा होती है, वो अंदर से यही सोचते हैं, उनकी एक तीव्र इच्छा यही होती है कि हम अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं। संस्कारवान बन जाएंगे तो वो विद्वान अपने आप ही बन जाएंगे, अवश्य बन जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर संस्कार से विचलित रह गए, संस्कार से रहित रह गए, तो फिर जीवन बेकार हो जाएगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति दुनिया में एक क्राइम करते हैं, जितने भी व्यक्ति दुराचार करते हैं, जितने भी व्यक्ति ये काम करते हैं, आतंकवादी बनते हैं, तो ये अनपढ़ लोग नहीं बनते। इनमें से कोई साधारण परिवार के अनपढ़ लोग नहीं बन सकते। उसके लिए भी एक दिमाग की आवश्यकता होती है। उसमें भी अधिकतर पढ़े लिखे लोग ही बनते हैं। उन्होंने विद्वता तो हासिल कर ली, उन्होंने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन किस लिए? केवल दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों से अत्याचार करने के लिए, दूसरों का शोषण करने के लिए। लेकिन अगर संस्कार रहेंगे तो उसकी वही ऊर्जा दूसरे कार्यों में लगेगी, जिससे कि लोगों का भला होगा, संसार का भला होगा, देश का भला होगा और साथ में उसका भी भला होगा। हम ऊर्जा से ही, हमारे पास हम जो भी कार्य करते हैं तो ऊर्जा से ही करते हैं, शक्ति से ही करते हैं। लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी शक्ति हम किधर मोड़ करके देते हैं। जैसे एक चाकू है, अगर वो चाकू
किसी के गला काटने का भी काम आ सकती है, और उसी चाकू से डॉक्टर एक किसी की जीवन बचाने का भी कार्य कर देता है। चाकू में एनर्जी तो वैसी ही है, धार तो उसकी वैसी ही है, लेकिन उसी चाकू से जो डॉक्टर होगा उसके सोच होगी, उसकी जो संस्कार हैं वो तो लोगों के जीवन बचाने का कार्य करेगा। और लेकिन किसी आतंकवादी के हाथ लग गई वही चाकू तो किसी का गला काटने के भी वो काम आ जाएगी। तो संस्कारों की इतनी बड़ी महिमा है। संस्कारों से ही हमारा परिवार बनेगा। हमारा परिवार, हमारा घर, हम घर किसे कहते हैं, हम परिवार किसे कहते हैं, जिससे कि ईंटों से, कंकड़ों से, सीमेंट से बनी हुई बिल्डिंग को हम घर नहीं कहेंगे। उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो परस्पर प्रेम से, मेल से अगर रहते हैं, सद्भाव से रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हुए रहते हैं, तो वो घर घर कहलाता है, वो परिवार परिवार कहलाता है। अगर उस परिवार में डेली किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार का वाद विवाद होता रहता है, तो वो घर घर नहीं कहलाता, वो तो शमशान हो जाता है। और आम लोग आम भाषा में कहते भी हैं कि घर तो नरक बन गया, ये तो शमशान बन गया। तो हमारा घर एक संस्कारवान, अगर हम सब संस्कारवान होंगे तो ही हमारा घर घर कहलाएगा, हमारा परिवार परिवार कहलाएगा। तो हम अपने घर से ही शुरुआत करें, हम अपने माहौल से, परिवार से शुरुआत करें, तब जाकर के हम संसार तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत स्वयं से करनी है। जिससे मैंने कहा कि हमारे पतंजलि गुरुकुलम में बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, विदेशों से भी बच्चे आते हैं, और केवल उन माता पिता की एकमात्र हृदय में यही तीव्र इच्छा होती है कि हमारे बच्चे संस्कारवान बने। और कभी उनसे बात भी होती है दूरभाष के माध्यम से, तो वो उनके माता पिता पढ़ाई तो बाद में पूछते हैं कि कैसी चल रही है उसकी पढ़ाई, लेकिन सर्वप्रथम वो पूछते हैं कि कैसा है वो, शैतानी तो नहीं करता, बात तो मानता है ना, बात तो सुनता है ना, किसी से कोई मारता तो नहीं है, किसी से लड़ाई तो नहीं करता। तो सर्वप्रथम हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि वो संस्कारवान बने। अब वो यही कहते हैं कि वहाँ पर रहेगा, स्वामी जी के सानिध्य में रहेगा, आप लोग के सानिध्य में रहेगा, तो संस्कारवान बन जाएगा, संस्कारी बन जाएगा। उसको संस्कार बनाने के लिए, संस्कारवान बनाने के लिए हम उसको वहाँ पर भेजे हैं। छोटे छोटे बच्चों को अपने से अलग करके भेजना बहुत कष्टदायक होता है, लेकिन फिर भी कि वो संस्कारवान बने, एक चरित्रवान बने, पवित्रवान बने, इस कारण से उनको वो भेजते हैं। तो हमारा जीवन जो टिका हुआ है, जैसे कोई छत है, अब वो छत अगर उसके जो खंभे होते हैं, जो पिलर होते हैं, अगर उस पर टिका ना हो, वो अगर वो मजबूत ना हो, तो वो छत ढह जाएगी, गिर जाएगी, वो रुकी नहीं रहेगी ऊपर। तो जैसे एक बिल्डिंग को तैयार करने के लिए चारों तरफ से उसके लिए पिलर खड़े करते हैं, पिलर लगाते हैं, उसकी मजबूती देते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में, अगर हमारे शरीर में हमारे पैर मजबूत नहीं होंगे, हमारे पैरों में ताकत नहीं होगी, तो ये पूरा शरीर हम खड़े नहीं हो सकते, हम चल नहीं सकते। कितने भी बलवान हो, लेकिन हमारे पैर कमज़ोर हैं तो हम एक पग भी नहीं बढ़ा सकते। हम कितने भी बलवान हैं, कितने भी मजबूत हैं, लेकिन हमारे पैर कमज़ोर हैं तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते। तो हमारा जीवन में, हम अपने जीवन में अगर हमारे अंदर संस्कार नहीं है, संस्कार नाम का तत्व नहीं है, तो हम जीवन में जैसे हमें बढ़ना है, जैसे हमें जीना है, जैसे हमें आनंद पाना है, जैसे हमें सुख की अनुभूति करनी है, वैसे हम नहीं कर पाएंगे। वो कहीं ना कहीं हमसे छूट जाएगा और फिर हमें पता नहीं चल पाएगा कि आखिरकार
हम जीवन में छूट क्या रहा है हमसे? हम आनंद क्यों नहीं पा रहे? हम चैन से क्यों नहीं रह पा रहे? हम अपना जीवन चैन से क्यों नहीं बिता पा रहे? तो उसमें सर्वप्रथम अगर गहराई से आप शांति से सोचेंगे तो उसमें यही दिखाई देगा आपको कि हमारे संस्कारों में, हमारे विचारों में कहीं ना कहीं खोट है। तो संस्कारों की कुटिलता को, अपनी सोच की कुटिलता को दूर करके और अपने जीवन को पवित्र निर्मल बनाएं। जैसे कि हम अपना मुख हम पोंछते रहे, लेकिन हम सामने जो कि हमारे अंदर के जो विचार हैं उनको हम जरा भी साफ करने का प्रयास ना करें, तो क्या ऐसा होगा कि हम प्रसन्न हो जाएंगे, हम अच्छे हो जाएंगे, हम सुंदर हो जाएंगे? हम बाहर की सुंदरता से क्या हम अंदर की सुंदरता को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो बाहर तो अपने आप सुंदरता निखर जाती है, अगर हम अंदर से सुंदर हैं तो हमें अंदर की सुंदरता एक पवित्रता है, अंदर की सुंदरता अंदर की हमारे विचारों की सोच है। अगर हम विचारों से सुंदर बनेंगे, हम विचारों से अच्छे बनेंगे तो हमारे अंदर पवित्रता आएगी और हम संस्कारवान बनेंगे। और हमारे पास जो भी होगा और जितना भी हम अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपनी एकाग्रता से मेहनत करके, निरंतर मेहनत करके, पुरुषार्थ करके हम जो भी हासिल होगा, हम जो भी सामर्थ्य को अर्जित करेंगे, हम उसमें ही खुश रहेंगे। हम चाहे धन अर्जित करें, हम चाहे मान सम्मान कुछ भी अर्जित करें, उसमें हमारा जीवन बहुत खुश रहेगा। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। अगर हमारे अंदर संस्कार की न्यूनता है तो फिर हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। तो सर्वप्रथम हमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो हमें संस्कारों पर रखना है कि हमारे संस्कार बहुत अच्छे होने चाहिए। और सभी माता पिता, सभी बड़ों का, सभी गुरुजनों का यही कर्तव्य बनता है कि हम स्वयं संस्कारवान बने और हम अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को, अपने जो भी हमारे आसपास हमारे मित्रगण हैं सबको संस्कारवान बनने की शिक्षा दें। और संस्कारवान बन गए तो हमारा जीवन बहुत सार्थक हो जाएगा, हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा और हम आनंद से, सुख से, खुशी से अपने जीवन को यूं ही बिता पाएंगे। क्योंकि सत्य के बिना, सच्चरित्र के बिना उस सच्चिदानंद का दर्शन नहीं हो पाता। अगर हम ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सत्य का पालन करना होगा। और सत्य का पालन हम तभी कर पाएंगे जब हम अंदर से पवित्र होंगे, हम सदाचारी होंगे, हम व्यवहारी होंगे, संस्कारी होंगे। तो जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आजकल लोग पैसों को, धन को कमाने को बहुत महत्वपूर्ण देते हैं, पैसे के लिए बहुत ऊर्जा लगाते हैं। और पैसे से हमें मिलता क्या है? पैसा कमाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, वो दुष्कर नहीं है, उसको मना नहीं किया जा रहा है। लेकिन पैसे से हम क्या खरीद सकते हैं? पैसे को तो डायरेक्ट हम प्रयोग नहीं कर सकते, पैसे को दे करके हम उससे कुछ वस्तुओं को प्रयोग कर सकते हैं। पैसा हमारे पास होगा तो उससे हम दाल, रोटी, कपड़े, मकान खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन हम उससे संस्कार नहीं खरीद सकते। संस्कार, हम चरित्र, हम पवित्रता, हम श्रद्धा, उससे हम पैसों से नहीं खरीद सकते। किसी की भावना को हम पैसों से नहीं खरीद सकते। किसी दुकान में हमें जाकर के पैसे दे करके नहीं मिलने वाले। तो हम पैसों को महत्व दें, जितना
कि एक शरीर को जितना कि एक गाड़ी को, जितना कि एक भोजन को पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता है, उतना ही इस जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान और जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं उनको पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। लेकिन पैसा हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, वो हमारे जीवन नहीं है और वो हमारा जीवन बन भी नहीं सकता। और जो हम अगर पैसे को ही अपना जीवन बना लेंगे, अगर हम बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं, बहुत धन दौलत इकट्ठा करते हैं, अगर वो लुट गया, वो चोरी हो गया, वो किसी प्रकार से वो बर्बाद हो गया, तो फिर हम उसको कहते हैं अरे मैं तो लुट गया, अरे मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो कुछ रहा ही नहीं, मैं तो मर गया। ऐसा क्यों? क्योंकि हम उसके साथ तादात्म्य हो गए। हम पैसे से ही हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अंदर संस्कार हैं, हमारे अंदर सच्चरित्र है, हमारे अंदर पवित्रता है, हम संस्कारवान हैं, हम पवित्रवान हैं, हमारे अंदर सदाचार है, हमारे अंदर निष्ठा है, श्रद्धा है, तो हम अपना जीवन बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। तो हमें जीवन को महान बनाना है, हमें जीवन को बहुत अच्छा बनाना है, हमें उच्च शिखर तक लेकर के जाना है। तो हमें जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को सदाचारी बनाने के लिए, जीवन को बहुत ऊंचे तक ले जाने के लिए हमें सोच की आवश्यकता है, हमें विचार की आवश्यकता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर हमारे मन में जीत है, अगर हमारे मन में उत्साह है, तो अगर हम सोचेंगे कि मैं एक जीव हूँ, तो हम केवल जीव ही बन करके रह जाएंगे। अगर हम सोचेंगे कि मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, तो हम केवल साधारण से इंसान बन करके रह जाएंगे। अगर हम सोचेंगे कि नहीं, मैं तो एक परम पिता परमात्मा, उस ईश्वर की संतान हूँ जो संपूर्ण जगत को चलाता है, मैं तो शिव हूँ, मैं तो उसी की ही संतान हूँ, और वो कितना महान है, वो कितना प्रज्ञावान है, वो कितना चरित्रवान है, वो कितना दयालु है, और उसकी संतान तो वैसी ही होगी। तो जितना वो संस्कारवान है, जितना वो दयालु है, जितना वो चरित्रवान है, उतना मुझे ही बनना है। अगर हम ऐसी विचार रखेंगे, ऐसे मन में सोचेंगे, अगर हमारे मन में ऐसी भावना होगी, तो हम वैसे ही बन जाएंगे। तो कहा जा रहा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अगर हमारे मन में अच्छी भावना है, उच्च भावना है, तो हमें हमारे जीवन से कोई खुशियां कोई छीन नहीं सकता। खुशियां, आनंद हमसे कोई छीन नहीं सकता, हमसे कोई विचलित नहीं कर सकता। अब वो ऐसा भी नहीं है कि अगर हम अंदर से नहीं रहेंगे तो हमें कोई बाहर से दे भी सकता है। वो किसी देने की चीज नहीं है, वो कोई वस्तु, ऐसा कोई स्थूल पदार्थ नहीं है। जैसे भोजन, अगर भोजन है, अगर हम भोजन को खाते हैं, हमें भूख लगी है, हम भोजन को ग्रहण करते हैं, तो हमारी भूख मिट जाएगी। स्थूल भोजन है तो हम उसको खाने से हमारी भूख है, जो भोजन की भूख है, वो मिट जाएगी। लेकिन हमारे अंदर एक आनंद चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें आनंद की अनुभूति चाहिए। तो अगर हमें कोई देने का प्रयास करे और उससे हम तृप्त हो जाएं, ऐसा कदापि नहीं होगा। क्योंकि आनंद, सुख, जो खुशियां हैं, वो ऐसी कोई स्थूल चीज नहीं है कि जो कोई एक फल की तरह, मिठाई की तरह आपको समर्पित कर दे और आप खा करके उससे तृप्त हो जाओ। वो तो हमें अपने आप से ही, ईश्वर ने हमें जन्म से ही दे करके भेजा है। हमें दे करके, उसने सब कुछ दे करके हमारे अंदर भेजा है। वो हमें उससे वंचित करके नहीं भेजा। और हर पल, उसीलिए उसको आनंददाता बोलते हैं कि वो आनंद का देने वाला है, वो सुखदाता है, सुख का देने वाला है। तो वो हमें जन्म से ही हमें दे करके भेजा है
लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे। उसको हम पहचान लेंगे, उसको हम अपने अंदर देख लेंगे, हम अपने मन में उत्साह रखेंगे तो हम उसका अनुभव कर पाएंगे। तो आनंद का अनुभव करने के लिए, सुख का अनुभव करने के लिए हमें अंदर से बिल्कुल निश्चल होना पड़ेगा। जिस प्रकार एक जल में स्वच्छ जल भरा हो और उसको हम पी सकते हैं, उसको अपने पी करके उससे नहा करके अंदर की बाहर की सारी शुद्धता हम कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम अंदर से हृदय से पवित्र होंगे, हम संस्कारवान होंगे, हमारे मन में उत्साह होगा, हम चरित्रवान होंगे, हम किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष जैसी भावना नहीं रखेंगे। ये जो अंदर की गंदगी है हम उसको अपने अंदर इकट्ठा नहीं होने देंगे, तो हम आनंद से, हम खुश से, हम बड़ी खुशियों से अपने जीवन को बिता पाएंगे। तो आज के एपिसोड में हमने जो देखा कि हम संस्कारवान बने और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने माहौल को, अपने संसार को और अपने देश को, पहले हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, स्वयं से आगे बढ़ते हैं। अगर हम अपने आप को अच्छा बना लिए तो उसका श्रेय हम कई लोगों तक दे सकते हैं। अगर हमारा चरित्र, अगर हमारा संस्कार, हमारे मन की पवित्रता, हमारे मन का उत्साह, हमारे शरीर की स्वस्थता अगर अच्छी रही तो हमसे सीख करके, हमें देख करके कई लोगों का जीवन बदल सकता है। तो हम तो अपना उद्धार तो कर ही रहे हैं, हमारा उद्धार तो होगा ही, हम परमपिता परमात्मा के लायक तो बनेंगे ही, हम उसके शरण में जाएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हम कई जीवों का, कई मनुष्यों का, कई लोगों का हम एक आदर्श बन पाएंगे, उनका भी जीवन सुधार पाएंगे और स्वयं का भी जीवन सुधार पाएंगे। तो केवल संस्कारवान बनने से, श्रद्धावान बनने से, पुरुषार्थी बनने से केवल हमारा ही लाभ नहीं है, हमारे संपूर्ण संसार का, संपूर्ण देश का लाभ है। और जो इतना बड़ा लाभ अगर हमें दिखाई दे गया, इतने बड़े लाभ की अगर हम भावना, अगर इतने बड़े लाभ का महत्व हमें समझ में आ गया तो हम अवश्य ही करेंगे, उसको किए बिना हम रुक नहीं सकते। और जिस चीज़ का, जिस वस्तु का और जिस भी चीज़ का हमें महत्व समझ में आ जाता है, जिस भी पदार्थ का हमें महत्व समझ में आ जाता है, तो उस पदार्थ को हम लेकर के ही मानते हैं, उसको हम करके मानते हैं। अगर हमें पढ़ाई के लिए, पढ़ाई का महत्व समझ में आता तो हम पढ़ाई करके मानते हैं। अगर किसी वस्तु का, किसी पदार्थ को का महत्व हमें समझ में आ गया तो उस पदार्थ को हम ले करके मानते हैं। और जहाँ हमारी भावना जुड़ जाती है वहीं हम उसी के प्रति हम एकाग्र हो जाते हैं, उसी के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं। तो हम अपने इतना बड़ा जीवन का उद्देश्य है, अगर हम संस्कारवान बन जाएंगे तो संपूर्ण देश को, संपूर्ण समाज को, संपूर्ण संसार को हम संस्कारवान बना सकते हैं और स्वयं का भी जीवन आनंद में बिता सकते हैं। तो अपने जीवन का लक्ष्य बहुत विशाल रखिए, अपने जीवन का लक्ष्य बहुत विराट रखिए और एक विराटता को अपने अंदर उतरने दीजिए। केवल छोटी छोटी इच्छाओं को अपना लक्ष्य मत बनाइए। अगर हम छोटी छोटी इच्छाओं को अपना लक्ष्य बना लेंगे तो हम कहीं रुक सकते हैं। तो उस विराटता का हम दर्शन करें, उस परमपिता परमात्मा का दर्शन करें और उसका दर्शन बिना संस्कार के, बिना पवित्रता के नहीं हो सकता, बिना सत्य के नहीं हो सकता। तो हम सत्य को धारण करें, हम पवित्रता को धारण करें, हम संस्कार को धारण करें और अपने जीवन में आनंद से, अपने जीवन को, संपूर्ण जीवन को आनंद से बिताएं। इतना बड़ा लक्ष्य रखेंगे और हम उसको अवश्य पाएंगे। यही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। शांति शांति।
शांति शांति।